आ जाइए, पहला वर्कशीट में लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, आपको पहले क्या सीखना है? प्रोडक्ट सीखना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है लिखा हुआ है फर्स्ट में, है ना, प्रोडक्ट हम कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? 9x का क्यूब इंटू 2x का पावर 4। ठीक है, अब यहाँ आपको समझना होगा कि प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम, है ना, लेकिन ये होगा कैसे? अभी तक तो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करना सीखे हैं, नंबर वाला। ये इसका कैसे करे भाई? तो इसका रूल आपको समझना होगा। इसमें ध्यान देना है, एक साथ तीन तीन चीज का मल्टीप्लाई होता है। पहला मल्टीप्लिकेशन किसका होता है? साइन का, यानी कि चिन्ह का। तो ध्यान से देखिए यहाँ पास यहाँ आपका जो है ये चीज आपको याद कर लेना होगा कि प्लस का प्लस के साथ यदि मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? प्लस होगा। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके साथ साइन भी लगे हुए हैं। यहाँ देखिए कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो प्लस है। तो आपको सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करना सीखना होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस है और प्लस है तो क्या होगा? माइनस होगा। और यदि प्लस है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर माइनस में है तो क्या होगा? माइनस होगा। कहने का मतलब दो ठो नंबर का आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो और दोनों नंबर जो है प्लस में है तो प्लस लिखाएगा, यदि दोनों नंबर माइनस में है तो भी क्या लिखाएगा? प्लस लिखाएगा। यानी कि एक जैसा साइन होता है तो मल्टीप्लाई करके प्लस लिखते हैं, और जब अलग अलग साइन होगा दोनों नंबर में तो मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखने के पीछे मेरा यही मकसद है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप करने जाते हो तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किसका होता है? उसके आगे जो साइन है उसका होता है। तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है और यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे? साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी आप इस तरह के नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा तीन चीज का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो ये आपका नंबर है उसका मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो एक्स वाई जेड एबीसीडी का कोई भी लेटर होगा उसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अच्छा, जब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो ये साइन का मल्टीप्लाई करने का रूल हम यहाँ लिख दिया आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, जो कि दिखेगा नहीं। ठीक है, और नंबर का तो आपको पहले से पता है कि कैसे होता है, 9 2 जा 18 हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका जो है वेरिएबल नंबर, इसका मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है कि जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पावर क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो 3 में 4 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। याद रखिए तीन चीज का। ठीक है, सबसे पहले साइन का, फिर नंबर का, उसके बाद फिर एबीसीडी का जो है लेटर उसका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका -6a का स्क्वायर इंटू 5a का पावर 7। क्लियर है? अब इसको कैसे करेंगे हम? तो देखिए तरीका वही है। सबसे पहले हम किसका कहें मल्टीप्लाई करने के लिए? साइन का। सबसे पहले आप साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस प्लस देखिए क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो आपको माइनस लिख लेना होगा। बराबर 6 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30 हो जाएगा। और ए स्क्वायर का A7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया कि पावर क्या होता है? प्लस होता है। तो 7 और 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस तरह से आपका आ रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या बोला है? मल्टीप्लाई द मोनोमिल्स, यानी कि ये सिंगल नंबर है, ये सिंगल नंबर है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट लिखिए या मल्टीप्लाई लिखिए, एक ही बात है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ जो है मैंने आपको बताया कि साइन का पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर नंबर का, और फिर एबीसीडी का जो लेटर है उसका। तो और अच्छे से आप समझने के लिए थोड़ा सा देखिए, इसको हम क्या कर लेंगे, एक जगह पहले लिख लेंगे। एक जगह पहले इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। पी का मल्टीप्लाई करना है तो पी को पी के साथ लिख लीजिए। ठीक है,
उसके बाद q का मल्टीप्लाई करना है तो q को q के साथ लिख लीजिए, समझ गए। और अब आप और आसानी से समझ पाएंगे। नीचे का ऊपर से नंबर कटता तो काट देते, नहीं कट रहा है तो 7 4 जा 28 और नीचे में 3 का 3। p का पावर यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है, पावर प्लस होगा तो p का पावर क्या हो जाएगा 3। q का पावर क्या हो जाएगा 3 है, यहाँ 1 है तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। और चूंकि सब यहाँ प्लस आगे में प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सेकंड नंबर देखिए, यहाँ 12 है, a स्क्वायर है, b का पावर 6 है, c का पावर 8 है, -3 है, a का पावर 7 है, b का पावर 4 है, c का पावर 3 है। तो आपको क्या कर लेना है, पहले एक जगह आप लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो 12 इंटू -3, ठीक है, a को a के साथ ले लीजिए, ठीक है, b को b के साथ ले लीजिए तो b का पावर 6 है और यहाँ b का पावर 4 है, ठीक है। और c को c के साथ ले लीजिए, c का पावर 8 है और यहाँ c का पावर 3 है, समझ गए। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एक जैसा जो है उसको एक जगह रख रहे हैं। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -12 3 जा 36, a का पावर 2 और 7 पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, b का पावर 6 और 4 प्लस कर देंगे 10 हो जाएगा और c का पावर 11 हो जाएगा। 8 में 3 प्लस करके क्या हो जाएगा 11। इस तरह से आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे देखिए इसी क्रम में ये 3 नंबर है, 3 नंबर में क्या है फ्रैक्शन में है। तो आपको करना तो तरीका वही है, नंबर को एक जगह लिख लीजिए पहले, ठीक है, उसके बाद x को साथ में रख लीजिए, x का पावर 2, x का पावर 3, फिर y का पावर कुछ नहीं है तो 1, y का पावर 2, फिर z का पावर 2। अब यहाँ z है नहीं, अकेला z है इसी में तो उसी को बस ले लीजिए। 5 ऊपर नीचे कट हो गया तो 2y क्या आएगा 3, x का पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस होता है ना, और y का पावर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 1 यहाँ और 2 और z अकेला है तो उसको ऐसे ही हम लिख लेंगे। तो इस तरह से जो है मल्टीप्लाई किया जाता है। आइए अब थर्ड नंबर में आ गए। थर्ड नंबर में भी मोनोमिल्स ही है लेकिन 3 ठो है, ध्यान से देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो तीनों का मल्टीप्लाई करना है तो 3 ठो का मल्टीप्लाई करना हो चाहे 13 का मल्टीप्लाई करना हो, तरीका बिल्कुल सेम है। बड़ा भले नंबर हो जाएगा, है ना, टाइम भले लगेगा लेकिन तरीका आपको वही अपनाना है। क्या बताए थे, पहले साइन का कर लेंगे, ठीक है, और साथ में नंबर भी ले लीजिए। तो चलिए 3 है इंटू 4 है और इंटू -5 है, सारा नंबर में एक जगह लिख लीजिए। उसके बाद x को ले लीजिए, ठीक है, तो x का पावर 7, यहाँ x का पावर 2 और यहाँ x का पावर 3। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 5 जा 20 और 23 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। चाहे इधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। अब पावर आपका प्लस होता है, ठीक है, x लिख दीजिए, पावर प्लस कर दीजिए, 7 3 हो जाएगा 10, 10 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए सेकंड नंबर में आ जाइए। तो यहाँ आपको नंबर जो दिख रहा है इसमें डेसिमल में है नंबर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल में है तो डेसिमल में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यदि आपको डेसिमल का मल्टीप्लाई ना आता हो अच्छे से तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और बेसिक मैथ में आपको डेसिमल का मल्टीप्लाई मिल जाएगा। चलिए तो सारे नंबर को हम एक जगह ले लिए। अब a को ले लेते हैं तो a स्क्वायर यहाँ से a और यहाँ से a का पावर 5, ठीक है। अब b का नंबर आता है तो b स्क्वायर यहाँ से ले लीजिए, फिर यहाँ b का पावर 4 है, फिर यहाँ b का पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, ठीक है। अच्छा आगे चलिए, अब b के बाद किसका नंबर आएगा c का, तो c का स्क्वायर यहाँ है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, और c का पावर यहाँ कितना है 7 है। तो इस तरह से आप अरेंज कर लिए। अब जब अरेंज कर लिए हैं तो इसको अब कर देते हैं सॉल्व। तो देखिए 5 के साथ ये जो है 1.2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा होता है 60, ठीक है। तो 60 जब आप लिखोगे, है ना,
इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए। 60 जैसे आप लिखेंगे ना ये, तो एक नंबर के बाद डेसिमल है, एक नंबर के बाद डेसिमल हम लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब 1 का 0.1 है, उसके साथ मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 होगा, और एक नंबर के बाद डेसिमल है तो ये हो जाएगा 6.6। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.6 लिख सकते हैं। और a का पावर देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो 5 1 6 और 6 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि पावर आपको प्लस कर देना है, पावर प्लस हो गया। ध्यान रखिएगा कि ये मैच होते रहना चाहिए, यदि मैच नहीं करेगा तो हम पावर प्लस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक, अब 2 4 और 1, तो 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। c का पावर 2 है और 7 है, तो 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9। इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए थर्ड नंबर को देखते हैं। तो फट से क्या कर लेना है, हमको नंबर को एक साथ ले लेना है। तो यहाँ से उठाए, यहाँ से उठा लिए, यहाँ से -5 उठा लिए, ठीक है, और यहाँ से -6 उठा लिए, बराबर। आगे चलिए, यहाँ p उठा लिए। अब p यहाँ है नहीं, यहाँ p है, तो यहाँ से p को उठा लीजिए, ठीक है, और यहाँ भी p नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। q है तो q यहाँ से ले लीजिए, इसमें q है, इसका q ले लीजिए, ठीक है, और इसमें नहीं है। आगे चलिए, आगे भी नहीं है। अब देखिए r है तो r स्क्वायर को ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, और यहाँ भी r है तो r का q ले लीजिए यहाँ से, और यहाँ r का पावर क्या है, 5 है, तो r का पावर 5 ले लीजिए यहाँ से। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखें, ये जो है आपका 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये ऊपर में नंबर है तो 2 3 जा 6 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, और यदि कटता तो काटते, लेकिन यहाँ कटने वाला नहीं है। तो ध्यान से देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 3 जा 15 15, और इधर 3, 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्लियर। और नीचे में क्या बचा है, 4 बचा है, तो 4 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, p आपको यहाँ है स्क्वायर और यहाँ है 1, पावर प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। q 2 ठो है, 1 1 है, तो पावर प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। r कितना है, 3 2 5 और 5 ये, तो कितना हो गया टोटल 10। 3 2 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से आपका इसका आंसर आ गया। अब आइए 4 नंबर में। 4 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो आप इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, उसके बाद वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के लिए क्या लिखा है, x का वैल्यू 1 लिखा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट करने के लिए नंबर आपको एक जगह करना होगा, तो नंबर एक जगह कर लीजिए, ठीक है, 1/5, और x को एक जगह कर लीजिए, ठीक है। यहाँ एक x है, इसको ले लीजिए, यहाँ x का पावर 2 है, इसको ले लीजिए। अब 5 से इसको कट कर दीजिए। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब -2 हो जाएगा। फिर 2 से 2 कट करेंगे तो -1 आएगा। अब नंबर में आपका क्या बचा, सिर्फ -1 बचा है, ठीक है। तो -1 यहाँ लिख लीजिए, 1 वैसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अब इसका पावर आपको प्लस कर देना होता है, तो 3 1 4 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या आया, x का पावर 6। अब इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि ये आपका है क्वेश्चन और ये है आपका आंसर। तो यदि क्वेश्चन है तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और आंसर जो आया तो राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा कि क्वेश्चन के ऊपर x का वैल्यू रखना है और आंसर के ऊपर x का वैल्यू रखना है, और दोनों में सेम आंसर आना चाहिए। तो आपका क्या माना जाएगा कि ये आपका आंसर जो लाए हैं इस क्वेश्चन का वो सही है, ठीक है। तो चलिए आप इसको LHS मानिए, तो LHS से आप चलते हैं यदि, ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए आप, 1/2 x का पावर 3 इंटू 10 का x 1/5 x स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर हमको वैल्यू रखना है, x का वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 हो गया। फिर यहाँ 10 है, तो जैसे ही वैल्यू रखते हैं तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई आपका दिखने लगेगा, ठीक है। 1/5 इंटू 1 का पावर 2। अब ध्यान से देखिए, नीचे का ऊपर से कट होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ माइनस था ना, तो माइनस रहेगा, ठीक है। तो कट करेंगे तो 2 आएगा, फिर इधर से इधर कट हो गया, यानी कि -2 बचा इधर,
ठीक है। अच्छा, अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपका क्या बचा है, यहाँ 1 बचा है, ठीक है, और हर जगह तो 1 ही दिख रहा है। 1 का पावर 3 है तो आप 3 बार 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 ही आएगा, यानी कि 1 ही हर तरफ दिख रहा है। तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 ही आएगा। तो LHS में आपका क्या आया, 1। और RHS क्या है आपका, जो आंसर आया है, तो आंसर आया था x का पावर 6, ठीक है। एक्चुअली में माइनस है ना, तो माइनस में रहेगा ये, ठीक ना। और ये भी माइनस में आया था तो माइनस में। अब इसमें भी वैल्यू 1 रखना है, तो जैसे -1 का आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए यहाँ -1 का पावर 6 हो गया। तो मैंने अभी भी बताया था कि कितना भी बार 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका 1 ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ गया, -1। तो आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। तो इससे प्रूफ होता है कि हमारा ये वेरिफिकेशन सही है ना। तो LHS = RHS, यही है आपका वेरिफिकेशन, ठीक है। अब ये आपका आ गया कौन सा नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। इसमें भी, इसमें चूंकि x, y, z तीनों चीज़ दिख रहा है आपको, तो इसलिए तीनों का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो पहले इसको आप क्या कर लीजिए, आंसर इसका ले आइए। तो नंबर को पहले एक जगह ले लेते हैं, 3 × 4/9 × -27/2, ठीक है। फिर x को एक जगह ले लीजिए, x × x² और यहाँ x, ठीक है। फिर y को ले लीजिए, y × यहाँ y नहीं है, यहाँ y का स्क्वायर आ गया। फिर z × z, तीनों के पास z है तो तीनों z हम ले लिए, ठीक है। यहाँ तक देखिए आपका आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। 3 से इसको कट कर दीजिए, 3 × 9 = 27। 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। अब देखिए आपके पास क्या बचा है, -9 माइनस यहाँ 1 बचेगा ना, यहाँ 1 बचेगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 और 9 का 2 में कर देंगे तो 9 × 2 = 18 आएगा, ठीक है। अच्छा, इधर देखिए क्या होगा, x का पावर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर प्लस होता है, सॉरी एक और x है तो 4 हो जाएगा, माफ़ करिएगा 4 हो जाएगा। और y का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 है और यहाँ 1 है। और z का पावर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। इस तरह से जो है ये आपका आंसर है। तो यहाँ भी देखने वाली बात क्या है, हमको वेरीफाई करना है। तो ध्यान से देखिए, ये वैल्यू हम रखेंगे, कहाँ रखेंगे वैल्यू, ये जो है आपका क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो पहले इस पे वैल्यू रख लेते हैं, फिर इस पे वैल्यू रख लेते हैं, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब वेरिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। तो LHS को हमने ले लिया है और इसमें वैल्यू हम पुट करने जाएंगे। तो मल्टीप्लाई लिख देते हैं, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है और z का वैल्यू -1 है। तो z की जगह पे -1 लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको लेके चलिए, x का वैल्यू क्या है, 2 है, स्क्वायर है स्क्वायर, z का वैल्यू -1 है तो -1 लिख दिए, ठीक है। और आगे देखिए, x का वैल्यू 2 लेना है, y का वैल्यू 3 लेना है, स्क्वायर है स्क्वायर हो गया, z का वैल्यू -1 लेना है, ठीक है। अब चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए आपका जो नंबर कटता है तो काट दीजिए, यहाँ 9 से आप इसको काट दीजिए, 9 3 जा डायरेक्ट, ठीक है। और इधर 2 से इस 2 को काट सकते हैं, ठीक है, पूरे में तो मल्टीप्लाई ही है ना। और फिर आपके पास क्या बचेगा, जो बचेगा उसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, लंबा मल्टीप्लाई है तो बारी बारी से आपको करना होगा। पहले इतने का करके देखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया सबसे पहली बात, और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। चलिए यहाँ हम 80 लिख देते हैं और फिर मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है। अच्छा, यहाँ 2 का पावर 2 है, यानी कि 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए आप, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो -16 लिख देंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब इसको देख लीजिए, इसमें यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। और बचा क्या है, यहाँ 3 का पावर 2 है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27। अब देखिए इसका आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा उसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो
18 में आप 16 का कर देंगे तो क्या आ जाएगा 288 माइनस प्लस माइनस, फिर इसके साथ 27 का आपको कर लेना है तो 27, तो इसमें जब आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब देखिए RHS में जब आएंगे तो RHS में भी आपको वैल्यू रखना है, ठीक है। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू -1 रखेंगे। तो 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, -1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और ये 18 हो गया। तो अब ध्यान से देखेंगे तो जो ऊपर में नंबर है यहाँ पे, ठीक है, राइट हैंड साइड में, वही सेम टू सेम यहाँ भी नंबर आया है। 1 का तो कोई मतलब है नहीं, और माइनस भी यहाँ है, तो जो माइनस यहाँ था वो माइनस यहाँ है, तो इसलिए यहाँ भी आंसर सेम टू सेम आएगा। इस तरह से आपका क्या होता है, वेरीफाई होता है। आइए 6 नंबर में आ गए। अब यहाँ भी क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है, लेकिन पहले हमको सॉल्व करना होगा। तो देखिए नंबर यहाँ और यहाँ है, तो नंबर को पहले लिख लेते हैं हम, ये हो गया। अच्छा, अब a को ले लीजिए, a² a और यहाँ का a, ठीक है। उसके बाद आगे b को लेना होगा, तो b यहाँ से लीजिए, b² यहाँ से लीजिए और b² यहाँ से लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका c है, तो c देखिए कहाँ है, c आपका यहाँ c² है, सेकेंड वाले में भी c² है, और यहाँ c का पावर क्या है, 4 है, c का पावर 4 यहाँ है ना। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 प्लस माइनस माइनस a 1 1 2 2 4, a का पावर 4 हो जाएगा, और b का पावर क्या हो जाएगा 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और c का पावर क्या हो जाएगा 2 2 4 और 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से जो है ये आपका आंसर आता है। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए a का वैल्यू क्या दिया है, a का वैल्यू दिया है 1/2 और b का वैल्यू दिया है -1 और c का वैल्यू दिया है 1, ठीक है। तो अब LHS RHS आपको करना होगा। ये देखिए आपका LHS आ गया, ठीक है। LHS जो था क्वेश्चन उसको हम बीच में मल्टीप्लाई दिखा दिए हैं, ठीक है, और इसमें वैल्यू आपको रखना है, ठीक है। तो 1/2 रखना है, a का पावर 2 है तो 2 लिख दीजिए, और b की जगह पे -1 लेना है, c की जगह पे क्या लेना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 9 है, a की जगह पे 1/2 लेना है, b के लिए क्या है -1 है तो -1 ले लीजिए, और c के लिए 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ -4 है, a के लिए 1/2 लेना है, b के लिए क्या लेना है आपको -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, और c के लिए क्या लेना है 1 लेना है, पावर 4 है तो 4 लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्क्वायर जब करेंगे आप, ठीक है, तो 2 ठो हो जाएगा, ठीक। जब 2 ठो होगा तो आप 4 भी लिख सकते हैं, 1/4, ठीक है। और ये -1 है तो -1 का भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर से देखें ध्यान से, तो ये 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू करके +1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 9/2, ठीक है। और इधर देखिए ये 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ से जो है -2 निकल के आ रहा है, -2, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ 1 का 1 ही होगा, 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, तो इस तरह से -2 यहाँ से निकल के आ रहा है, तो यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और नीचे में 4 बचेगा और ऊपर में 9, यानी कि 9/4। अब ये हो गया आपका LHS का लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड पे चल, तो राइट हैंड में आ गए, यानी कि आंसर में आ गए। 36 है, a का पावर क्या है आपका 4 है, तो a का वैल्यू आपका 1/2 है, पावर 4। b का वैल्यू है -1, 1 का पावर 5, और c का वैल्यू है 1, 1 का पावर 8। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ इसका कोई मतलब नहीं हुआ, -1 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और यहाँ -36 है, -36 है। 1/2 को 4 टाइम कर लेते हैं हम, ठीक है, और इधर -1 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए 2 से इसको कट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 और 18 हो जाएगा यहाँ, है ना। अब फिर 2 से कट करेंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ। अब आपका नहीं होगा, तो देखिए ध्यान से क्या आ रहा है निकल के, तो ये देखिए -9 और -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और नीचे में 2 2 जा 4। तो देख लीजिए ये लेफ्ट हैंड साइड से आया था 9/4 और ये राइट हैंड साइड से आ गया 9/4। तो इस तरह से ये भी वेरीफाई हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड आर 2a एंड 3a। तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो लेंथ आपका क्या है, साइड, 2 साइड बोला है ना, तो एक लेंथ हो जाएगा 2a और एक साइड हो जाएगा आपका 3a। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 8 नंबर बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्रिक इट्स ब्रेथ, है ना। लेंथ जो है वो ट्रिक है, यानी कि 3 गुना है इट्स ब्रेथ, वेयर ब्रेथ इज 48, है ना। अब ब्रेथ आपका 48 लिखा हुआ है, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन के लिए b इक्वल टू 40 मतलब 4x लिखा है, और लेंथ के लिए बोला है कि ट्रिक है, यानी कि 4x में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, यानी कि 4 3 जा 12x है, ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फार्मूला तो ही होगा लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर। तो लेंथ इसका कितना है 4x है, और ब्रेथ कितना आया 12x, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 4 जा 48 और x का स्क्वायर। तो इस तरह से 8 का आंसर क्या हो गया 48x का स्क्वायर। अब लास्ट है 9 नंबर, उसमें देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज b। ब्रेथ के बारे में क्या बोला है कि b है, ब्रेथ के बारे में क्या बोला है कि b है ना। ब्रेथ के बारे में क्या बोला है, b है। और आगे बोला है कि लेंथ इज स्क्वायर ऑफ ब्रेथ, लेंथ इज स्क्वायर ऑफ ब्रेथ, यानी कि लेंथ जो है वो ब्रेथ का स्क्वायर है, यानी कि b का स्क्वायर कर देंगे। अब इसका एरिया फाइंड करिए, तो एरिया का फॉर्मूला अभी हम बताया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो b इंटू b का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा b का क्यूब। इस तरह से आपका क्या हो गया ये